क्या आपको लगता है कि दुनिया को असली ताकत से कोई गुप्त संगठन चला रहा है? CIA, इल्यूमिनाटी या फिर कोई और? लेकिन भारत में एक ऐसा रहस्य है जो इन सभी से पुराना है। एक ऐसा रहस्य जिसकी नींव रखी थी भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक, सम्राट अशोक ने। आज हम बात करेंगे 9 अज्ञात पुरुषों की, एक गुप्त संस्था जो 2300 वर्षों से दुनिया की सबसे खतरनाक जानकारी की रखवाली कर रही है। ये कहानी शुरू होती है मौर्य वंश के उस राजा से जिसने कलिंग युद्ध के बाद तलवार छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया, सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। युद्ध के बाद खून और लाशों से ढकी जमीन देखकर अशोक की आत्मा कांप उठी। यहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और मानवता की सेवा को अपना उद्देश्य बना लिया। लेकिन उन्होंने साथ में एक ऐसा कदम उठाया जिसे इतिहास में कहीं खुलकर दर्ज नहीं किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने महसूस किया कि मानवता को तबाही से बचाने के लिए सिर्फ शांति ही नहीं, ज्ञान की सुरक्षा भी जरूरी है। उन्हें एहसास हुआ कि यदि कुछ प्रकार का गुप्त विज्ञान या शक्तिशाली ज्ञान गलत हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। इसलिए उन्होंने 9 ऐसे लोगों को चुना जो थे विद्वान परंतु रहस्यमयी। इन 9 लोगों को उन्होंने सौंपी 9 पुस्तकें, जिनमें से हर एक पुस्तक में था एक ऐसा ज्ञान जिसे आज की टेक्नोलॉजी भी छू नहीं पाई है। ये 9 पुस्तकें थी। पहला, प्रकृति की ताकतें। दूसरा, मानव शरीर की संरचना। तीसरा, जीवन और मृत्यु। चौथा, पदार्थों को सोने में बदलने की विधि। पांचवा, ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा और भविष्यवाणी। छठा, ध्वनि की शक्ति। सातवां, गुरुत्वाकर्षण और उड़ान का रहस्य। आठवां, जीवन के जन्म और उसका नियंत्रण। नौवां, अलौकिक शक्तियां और ब्रह्मांडीय संपर्क। इन किताबों का ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि कोई भी व्यक्ति, सरकार या देश यदि इन सभी का प्रयोग कर ले तो वह भगवान की तरह शक्तिशाली बन सकता है। इसलिए अशोक ने आदेश दिया कि इन 9 पुस्तकों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बनाया 9 अज्ञात पुरुषों का गुप्त समूह। इनका काम था इन पुस्तकों को सुरक्षित रखना, समय के अनुसार संशोधित करना और इनका उपयोग केवल मानवता की रक्षा के लिए करना। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये लोग असली थे? क्या 9 अज्ञात लोग आज भी मौजूद हैं? इसका जवाब आपको अलग अलग समय की घटनाओं में छुपा मिलेगा। जैसे कि 1950 के दशक में फ्रांस के एक लेखक लुइस जैकोलेट ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने तिब्बत और भारत में ऐसे दस्तावेज देखे हैं जिनमें 9 अज्ञात लोगों का उल्लेख मिलता है। 1947 में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि उसे एक पुस्तक मिली जिसमें ध्वनि से वस्तुओं को नष्ट करने की तकनीक दी गई थी। इतना ही नहीं, विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों को भी ऐसी संस्थाओं से जुड़ा बताया गया है जो इन गुप्त ज्ञानों को सुरक्षित रखते हैं। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि टेस्ला जैसे वैज्ञानिकों को अचानक जो ब्रेक थ्रू मिला वह इन्हीं पुस्तकों में से किसी के ज्ञान पर आधारित था। हिटलर भी तिब्बत आया था। कहा जाता है कि वह भारत के आध्यात्मिक रहस्यों और 9 अज्ञात लोगों की तलाश में था। अब आते हैं हर किताब के रहस्य पर। पहली, प्रकृति का रहस्य, जनमानस पर नियंत्रण का विज्ञान। आज जिसे हम मास मैनिपुलेशन या मीडिया कंट्रोल कहते हैं, ये उसके 2300 साल पुराने सिद्धांत हैं। कैसे शब्दों से युद्ध लड़ा जा सकता है, कैसे मनोविज्ञान से क्रांति को कुचल सकते हैं, ये सब इस किताब में मिलता है। दूसरा, फिजियोलॉजी, शरीर को समझने और नियंत्रित करने की विद्या। आधुनिक विज्ञान आज जिस पर काम कर रहा है वो बात इस किताब में पहले ही थी, जैसे ऑर्गन रीजनरेशन, एडवांस सर्जरी, बिना उपकरणों के इलाज। तीसरा, माइक्रोबायोलॉजी, जीवन और मृत्यु का रहस्य। कुछ कथाएं कहती हैं कि इस ज्ञान से मरे हुए को कुछ समय के लिए पुनर्जीवित किया जा सकता था। चौथा, अल्केमी, किसी भी पदार्थ को सोने में बदलने की तकनीक। आज भी इंडियन अल्केमिस्ट की किताबें यूरोपियन म्यूजियम्स में रखी हैं, लेकिन क्या सच में कोई ऐसा था जो मिट्टी से सोना बना सकता था? पांचवा, कॉस्मोलॉजी, समय और भविष्य की जानकारी। यह किताब ग्रहों, ध्रुवों की चाल
ब्रह्मांडीय घटनाओं से भविष्य देखने की तकनीक बताती थी। छठा, साउंड, ध्वनि की शक्ति। ध्वनि से वस्तुएं तोड़ना, दिशा बदलना, शरीर को चोट पहुंचाना, सोनिक वेपन्स का जिक्र इसमें मिलता है। क्या यही वेदों में वर्णित शब्दास्त्र थे? सातवां, ग्रेविटी, गुरुत्व बल और उड़ान। विमान शास्त्र की अवधारणाएं इसी से निकली। कुछ लोग कहते हैं कि यूएफओ जैसी चीजें प्राचीन भारत में बनती थी। आठवां, एवोल्यूशन, मानव जाति की उत्पत्ति और उसका नियंत्रण। क्या मानव स्वयं विकसित हुआ या किसी ने उसे डिजाइन किया? इस किताब में ऐसे संकेत हैं जो डार्विन से भी गहरे माने जाते हैं। नौवां, लाइट, प्रकाश, अदृश्यता और मानसिक शक्तियां। मानव मन को बिना बोले समझना, प्रकाश के बीच में गायब हो जाना, टेलीपैथी और इनविजिबिलिटी के सिद्धांत। आज के वैज्ञानिक इन पर काम कर रहे हैं, लेकिन 2300 साल पहले यदि ये ज्ञान किसी के पास था तो वह मानव नहीं, कुछ और ही था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये 9 लोग आज भी हैं? कई थ्योरीज कहती हैं कि हर पीढ़ी में इन 9 में से एक व्यक्ति नए व्यक्ति को अपना ज्ञान देकर आगे बढ़ता है। इसलिए इनका अस्तित्व 2000 सालों से बना हुआ है, लेकिन इसकी पहचान कभी सामने नहीं आती। कुछ लोगों का मानना है कि भारत के बड़े वैज्ञानिक संस्थानों, रक्षा संस्थानों और आध्यात्मिक केंद्रों में आज भी इन 9 में से कुछ लोग कार्यरत हैं। इन्हें पहचानना असंभव है क्योंकि ये साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके पास अपार शक्ति और जानकारी होती है। क्या 9 अज्ञात लोग इल्यूमिनाटी से भी खतरनाक हैं? कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी या CIA जैसी संस्थाएं इन 9 लोगों की जानकारी पाने के लिए दशकों से प्रयास कर रही हैं, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कि ये केवल एक कहानी है? तो सोचिए, क्या कारण है कि 2300 वर्षों में से यह कथा कभी मिट नहीं पाई? कई पुस्तकें, लेखक और वैज्ञानिक इनके अस्तित्व को स्वीकार कर चुके हैं। तो क्या हम दुनिया की असली सच्चाई से दूर रखे जा रहे हैं? क्या अशोक के 9 अज्ञात पुरुष आज भी दुनिया को गुप्त रूप से चला रहे हैं? या फिर ये सब एक संरक्षित रहस्य है जिससे आम लोगों को दूर रखा गया है? आपका क्या मानना है? क्या ये 9 लोग असली हैं या केवल कल्पना? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो सब्सक्राइब करें हॉरर एंड मिस्ट्री को, क्योंकि ऐसे ही छुपे हुए रहस्य को हम रोज़ उजागर करते हैं।